कैसे हो मित्रों? श्री कृष्ण कहते हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक छोटा सा गांव था, जहां रहता था एक लड़का आरव। आरव का दिल बहुत साफ था। वो किसी का बुरा नहीं सोचता था, हमेशा दूसरों की मदद करता था। लेकिन उसकी जिंदगी में एक अजीब बात थी। उसके साथ हमेशा कुछ ना कुछ गलत ही होता रहता था। एक दिन आरव अपने खेत में काम कर रहा था। अचानक उसका पैर फिसला और वो बुरी तरह गिर गया। उसका हाथ टूट गया। गांव वाले बोले, बेचारा आरव, इसके साथ ही क्यों होता है ऐसा? आरव दर्द में था, लेकिन उसने बस मुस्कुराकर कहा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। लोग हंस पड़े। हाथ टूट गया और ये कह रहा है अच्छा हुआ। कुछ दिन बाद गांव में सेना आई। राजा ने आदेश दिया था, हर जवान लड़के को सेना में भर्ती किया जाएगा। सभी स्वस्थ लड़कों को जबरदस्ती ले जाया गया। लेकिन जब सैनिक आरव के पास आए, उन्होंने उसका टूटा हुआ हाथ देखा और बोले, ये काम का नहीं, इसे छोड़ दो। उस दिन गांव के सारे लड़के चले गए और आरव अकेला रह गया। तभी गांव के एक बुजुर्ग उसके पास आए और बोले, आज समझ आया, तू सही कहता था। जो होता है सच में अच्छे के लिए होता है। आरव ने आसमान की तरफ देखा और धीरे से मुस्कुराया। उसके दिल में अब कोई सवाल नहीं था, सिर्फ भरोसा था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल बदलाव तो अब शुरू होने वाला था, क्योंकि जिंदगी आरव को एक और बड़ी परीक्षा देने वाली थी। जब भरोसा टूटने लगता है, समय धीरे धीरे बीतता गया। गांव में अब सन्नाटा था। जिन घरों में पहले हंसी गूंजती थी, अब वहां सिर्फ इंतजार और आंसू थे। और आरव, वो अभी भी वहीं था, अकेला। शुरू शुरू में उसे लगा, शायद सच में जो हुआ अच्छा ही हुआ। लेकिन दिन महीनों में बदल गए और एक दिन खबर आई, युद्ध बहुत भयानक था। गांव के कई लड़के वापस नहीं आए। यह सुनकर पूरा गांव टूट गया। हर घर में रोना, हर दिल में दर्द। और पहली बार आरव के दिल में भी एक अजीब सी हलचल हुई। उसने सोचा, अगर मेरा हाथ ना टूटा होता तो क्या मैं भी? उसकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकी। कुछ समय बाद एक और मुसीबत आई। गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, पानी खत्म होने लगा। लोगों के पास खाने तक की कमी होने लगी। अब आरव के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी। उसके पास ना ज्यादा पैसा था, ना कोई सहारा, और ऊपर से उसका हाथ भी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था। एक रात वो अकेला बैठा था, आसमान की तरफ देख रहा था, और पहली बार उसने खुद से सवाल किया, क्या सच में जो होता है अच्छे के लिए होता है? उसका विश्वास हिलने लगा था। तभी गांव के वही बुजुर्ग उसके पास आए। उन्होंने धीरे से कहा, पार्थ, वो उसे प्यार से यही बुलाते थे, जिंदगी सिर्फ अच्छे और बुरे का खेल नहीं है। आरव ने उनकी तरफ देखा। बुजुर्ग बोले, जो होता है वो हमें मजबूत बनाने के लिए होता है, और जो हमें मजबूत बनाता है वही आखिर में हमारे लिए अच्छा बन जाता है। आरव चुप था।
लेकिन इस बार उसने कुछ नहीं कहा। उसके अंदर अभी भी तूफान चल रहा था। अगले दिन आरव ने एक फैसला लिया। मैं हालात को दोष नहीं दूंगा, मैं कुछ बदलने की कोशिश करूंगा। और यही फैसला उसकी जिंदगी को एक नए मोड़ पर ले जाने वाला था। लेकिन क्या आरव सच में इस मुश्किल से बाहर निकल पाएगा? क्या उसका भरोसा फिर से मजबूत होगा? जब इंसान हालात से ऊपर उठता है। अगली सुबह सूरज तो रोज की तरह ही उगा, लेकिन इस बार आरव पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखों में दर्द तो था, पर उसके अंदर एक नया संकल्प भी था। उसने खुद से कहा, अगर हालात खराब हैं, तो मैं हालात बदलूंगा। गांव के लोग अब हार मान चुके थे। कुछ लोग गांव छोड़ने की बात कर रहे थे, लेकिन आरव ने ठान लिया, मैं भागूंगा नहीं। वो अपने सूखे खेत के बीच खड़ा हुआ। चारों तरफ बंजर जमीन थी, कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। लेकिन फिर भी उसने काम शुरू कर दिया। लोग हंसने लगे, पागल हो गया है, यहां कुछ नहीं उग सकता। लेकिन आरव ने इस बार किसी की नहीं सुनी। उसे याद आया, बचपन में उसके पिता कहते थे, पानी जमीन के नीचे छुपा होता है, बस सही जगह और सही मेहनत चाहिए। बस फिर क्या था? आरव ने अकेले ही खेत के एक कोने में गड्ढा खोदना शुरू किया। दिन में धूप जलाती थी, रात में शरीर दर्द से टूट जाता था। उसका आधा ठीक हुआ हाथ भी बार बार जवाब दे देता था। लेकिन वो रुका नहीं। दिन बीतते गए, लोगों की हंसी अब तानों में बदल गई। कितना खोदेगा? पानी निकलेगा क्या तेरे नसीब में? एक रात आरव पूरी तरह थक चुका था। वो जमीन पर बैठ गया और पहली बार उसे लगा, शायद मैं गलत हूं। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, मैंने भरोसा किया, फिर भी सब गलत ही क्यों हो रहा है? कुछ देर तक बस सन्नाटा था। फिर उसने अपने अंदर से एक आवाज सुनी, एक कदम और। आरव ने गहरी सांस ली और अगली सुबह फिर से काम शुरू कर दिया। और फिर वो दिन आया जब उसकी कुदाल जमीन में कुछ अलग चीज से टकराई। ठक, उसने ध्यान से खोदा और अचानक मिट्टी के नीचे से पानी की हल्की सी धार निकलने लगी। आरव कुछ पल के लिए रुक गया, फिर उसकी आंखों में चमक आ गई। धीरे धीरे वो छोटी सी धार एक बहते हुए पानी में बदल गई। गांव वाले दौड़कर आए। जो लोग हंस रहे थे, अब वही हैरान खड़े थे। एक बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, देखा, जो होता है वो सच में अच्छे के लिए होता है। आरव इस बार मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान अलग थी। अब उसमें सिर्फ भरोसा नहीं था, उसमें अनुभव था। उसने समझ लिया था, अच्छा अपने आप नहीं होता, हमें उसे अपने कर्मों से अच्छा बनाना पड़ता है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। जब सफलता मिलने के बाद इंसान खुद को संभालता है, जब सफलता भी परीक्षा बन जाती है। पानी निकलने के बाद गांव की तस्वीर बदलने लगी। सूखी जमीन अब धीरे धीरे हरी होने लगी। खेतों में फिर से फसल उगने लगी। और जो गांव कभी खाली होने वाला था, अब वहीं जीवन वापस लौट आया था। अब लोग आरव को अलग नजर से देखने लगे थे।
जो लोग उसे पागल कहते थे अब वही उसे उम्मीद कहने लगे। लेकिन यहीं से शुरू हुई उसकी असली परीक्षा। एक दिन शहर से कुछ बड़े व्यापारी गांव आए। उन्होंने आरव के खेत और पानी का स्रोत देखा और बोले, हम तुम्हें बहुत पैसा देंगे, बस ये जमीन हमें दे दो। गांव वाले खुश हो गए। आरव मान जा, इतना पैसा जिंदगी में नहीं मिलेगा। आरव चुप था। उसने अपने खेत की तरफ देखा, जहां उसने अपने दर्द, मेहनत और भरोसे को बोया था। उसके अंदर दो आवाजें चल रही थीं। एक कहती थी, मौका है, पैसा ले लो, आराम की जिंदगी जियो। दूसरी कहती थी, ये सिर्फ जमीन नहीं, ये पूरे गांव की जिंदगी है। उस रात आरव सो नहीं पाया। वो वही पुराना आसमान देख रहा था, लेकिन इस बार सवाल अलग था, सही क्या है? तभी उसे अपने अंदर से वही पुरानी आवाज सुनाई दी, जो सिर्फ तुम्हारे लिए अच्छा हो वो हमेशा सही नहीं होता। अगली सुबह सभी गांव वाले इकट्ठा थे। व्यापारी फिर से आए और बोले, आखिरी मौका है। आरव आगे बढ़ा और धीरे से बोला, मैं ये जमीन नहीं बेचूंगा। सभी चौंक गए। पागल हो गया है, इतना पैसा ठुकरा दिया। लेकिन आरव इस बार शांत था। उसने कहा, ये जमीन सिर्फ मेरी नहीं है, ये पूरे गांव की उम्मीद है। व्यापारी गुस्से में चले गए। कुछ गांव वाले भी नाराज हो गए। लेकिन वही बुजुर्ग फिर उसके पास आए और मुस्कुराकर बोले, आज तू सच में जीत गया। आरव ने पूछा, लेकिन मैंने तो पैसा खो दिया। बुजुर्ग बोले, नहीं, तूने अपने आप को पा लिया। उस दिन आरव को एक और गहरी बात समझ आई, जो होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन असली अच्छा तब होता है जब हम सही रास्ता चुनते हैं। धीरे धीरे गांव एक मिसाल बन गया। लोग दूर दूर से देखने आने लगे। एक लड़का जिसने हार नहीं मानी। लेकिन आरव की कहानी अभी पूरी नहीं हुई, क्योंकि सबसे बड़ी यात्रा अब बाकी थी, खुद से मिलने की।